कहानी इन्होंने सुनी थी, उनको अच्छी लगी तो हम आगे बढ़े। मेघा है हमारे साथ, शिमारू की, प्राची है, दीपक जी हैं कहीं, हाँ दीपक जी जिन्होंने इतने सुंदर प्रोमो बनाए जो आप देख रहे थे टेलीकास्ट से पहले। तो बाकी सबसे आपका परिचय हो चुका है लगभग, है ना। रवि जी हैं, सब लोग आपसे मिल चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी से केक काट लेना चाहिए। कोई मत जाना तो राधे बोलते हैं हम। राधे 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 सबको मुबारक हो। सबसे पहले इस साल पहला एपिसोड लॉन्च हुआ है ये। अरे शो तो बहुत बढ़िया है, आनंद वाला शो है, कहानी कमाल की है और हम सब बहुत उत्साहित हैं इस शो को लेके। और दूसरी बात यह है कि ये लड्डू गोपाल की महिमा से जुड़ा हुआ है, मथुरा बैकग्राउंड का शो है और मथुरा का ही मैं हूँ, तो मेरे लिए तो ये बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहानी जो है ना, उसमें इतने तोड़ मरोड़ हैं, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं समय समय पे, जो मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक नई बात होगी। और कहानी कथानक भी एकदम नया है। सर आपकी स्टोरी की बात करें, ज़्यादातर मथुरा की कहानी क्यों होती है? अगर बात करें मथुरा का एक ऐसा डायरेक्टर है कि मथुरा की कहानी होती है। इससे पहले मिठाई था और भी काफ़ी शो है यहाँ पे। जी, मथुरा का मैं हूँ, एक्चुअली मैं मथुरा का ही हूँ और मथुरा से, ब्रज से मुझे बड़ा प्रेम है। और वहाँ जो मैंने चेहरों पे आनंद और भक्ति देखी है बचपन से, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक पहुँचे वो कृष्ण प्रेम, लड्डू गोपाल प्रेम। वहाँ लड्डू गोपाल जो है ना, मतलब घर घर में रहते हैं और परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं, बचपन में मैंने देखा हुआ है। तो ब्रज को जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि ब्रज की अच्छी छवि और ब्रज का सही चित्रण दर्शकों तक पहुँचे, ऐसी मेरी मनोकामना रहती। अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे, शो के आप हिस्सा बने हैं, कितना ज़्यादा ऑफकोर्स शुक्रगुजार हूँ सर का, मैम का और शिमारू का कि हम लोग यहाँ हैं। एंड ऑनेस्टली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सर ने मुझे नरेशन दी थी, तब तक मैं श्योर नहीं था कि करना है या नहीं करना है और कैसे, लेकिन जब सर ने नरेशन दी तो कुछ पार्ट्स में मैं हंस रहा था और कुछ में एक्चुअली मेरी आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगा इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना सारा मसाला है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, प्यार भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ है। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ देम दैट आई एम हियर। एंड मेरे हिसाब से तो भाई फर्स्ट एपिसोड एकदम सीटी मार था। बहुत मज़ा आया। आपका किस तरह किरदार है? यश यूएस से, लंदन से आया है 5 साल बाद और रिचा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। लेकिन जैसे कि आपने शो में देखा कि एक ट्विस्ट है जो कि बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जिसमें कुंडली मिलन अगर होता है तो लड़की जो है वो 90 दिन में मर जाएगी। सो अब ऑफकोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब रिचा से शादी करें तो कैसे करें, तो शादी होगी नहीं होगी और किससे होगी, दैट्स ऑल द स्टोरी अबाउट। हीरोइन से जानना चाहेंगे। मेरा पूरा नाम शुभांशी रघुवंशी और इस शो में मैं प्ले कर रही हूँ अंजलि अग्रवाल। इतनी अच्छी तरीके से पिरोया गया है साथ में कि आई जस्ट बिलीव कि वी वर मेंट टू बी टुगेदर। सो मथुरा में ऑफकोर्स खाना, चाहे वो भक्ति हो और शूट करना, यमुना में से बाहर आना। एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑफ दिस थिंग। हम लोग बांके बिहारी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और सर ने हम सबके लिए डब्बे ले लिए थे प्रसाद के। और हम लोगों ने बोला, सबने जीपे निकाला पे करने के लिए। तो हमने, सर ने बोला कि मैंने ले लिया है ना, तो हमने बोला नहीं नहीं सर, ये तो प्रसाद है। सर ने एक बात बोली थी, अगर तुम अपने घर वालों के साथ जाते हो तो बड़े बुजुर्ग पे करते हैं कि तुम सब जीपे करते हो। बस I see my father in him and his conviction is so right कि उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। वो बुजुर्ग वाली बात थोड़ी सी बड़े मैंने बोला। ऐसे प्लान किया कि स्टोरी की जाए। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। देखिए मैं इसमें डायलॉग्स कर रही हूँ, लेकिन शुरू से जुड़ी हुई थी इसमें, और मथुरा मेरी ससुराल है। तो मथुरा से तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मथुरा की कचौड़ियों में, समोसों में, मिठाइयों में जो रस है ना, वो हर एक आदमी के चेहरे पे वो रस है। तो हमने वो जिया है। 31 साल से मैं वो मथुरा जी रही हूँ अपने घर में, परिवार में। और उसकी बात जब लिखने में आ जाती है तो आपको मतलब एकदम मक्खन की तरह आपकी राइटिंग आगे बढ़ती है और सब कुछ आपको मालूम होता है कि कौन सा कैसे जाएगा किरदार। तो बड़ा आनंद आ रहा है एकदम से। और पहला एपिसोड आप लोगों ने देखा अभी, बड़ा मज़ा आया। मतलब हमारा सीरियल है इसलिए नहीं, लेकिन अंजलि से पहले एपिसोड में ही प्यार हो जाता है, ये आप लोग भी मानेंगे मुझे लगता है।
लेकिन एक चीज तो पहले एपिसोड में इतना बड़ा ट्विस्ट दिखा दिया आपने, जो 20 एपिसोड के बाद आता है पहले एपिसोड में दिखा दिया आपने। आप देखिए ना, आपको हर एपिसोड में अलग अलग ट्विस्ट मिलेंगे। खाली वाला जो ट्विस्ट है उसके बारे में क्या? हमारे पास बहुत सारे ट्विस्ट हैं। आपको देखना पड़ेगा, हम कुछ भी खोलेंगे नहीं यहाँ पर। एक लाइन में कहानी क्या है, आप मुझसे जानना चाहेंगे अपने राइटिंग की स्टोरी। कहानी जो है ना, dialogue भाग्य और writer- दुर्भाग्य की कहानी है। हाँ, और हमारे जो समाज है, हमारी जो पूरी, तो उसमें ना ज्योतिष विज्ञान का बड़ा महत्व है और पुराने इतिहास काल से जो है ना भारतीय ज्योतिषियों का बड़ा नाम है। तो ये एक अपनी बहन के भाग्य में लगे ग्रहण को दूर करने के लिए अंजलि जो है ना वो ग्रहण का भार अपने ऊपर लेती है। उसकी बहन की ज़िंदगी में तो पूर्णमासी हो जाती है, लेकिन उस ग्रहण की तकलीफ़ें जो है ना अपनी बहन के लिए काफ़ी देर तक वो सफ़र करती है उस मामले में। लेकिन लड्डू गोपाल का प्रेम है, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद है और बच्ची सबके लिए अच्छा सोचती है, अंजलि सबके लिए भला सोचती है। तो ईश्वर अब देखेंगे क्या करेगा उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं, संबंधों का उतार चढ़ाव की कहानी है और दूसरा एक दूसरे के लिए कुछ करने की कहानी है। सर समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती जाती है, स्टोरी हो या हर चीज बदलती है, तो इसमें क्या बदलाव किया आपने? इससे पहले भी काफी सारे शो हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा होगा ये। नहीं, बदलाव जो है हमारे एग्जीक्यूशन में हम थोड़ा उसको बहुत पेशी रख रहे हैं। नरेटिव हमारा बहुत पेशी है। जैसे कोरोना से पहले ना मतलब बहुत लंबे लंबे सीन्स होते थे, वो लोगों को आदत भी थी, एक ही बात को 6-6 बार बोलने की आदत थी। लेकिन कोरोना के बाद जब टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम नहीं थे, वेब सीरीज़ से लोगों का परिचय हुआ, तो वेब सीरीज़ का अलग पेस होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो भारतीय टेलीविज़न के दर्शक हैं उनको भी उस रफ्तार की आदत पड़ गई है। उनको नहीं चाहिए कि एक सीन को 4-4 बार बताया जा रहा है या लंबे लंबे सीन है बैठ के बातें की जा रही हैं। तो अभी ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ गई है। वैसे ही हमने अपने नरेटिव में, नरेशन में और एग्जीक्यूशन में थोड़ा पेशी रखा है, उसमें ज़िंदगी दिखे, सब लोग बैठ के बात ना करें, भागा दौड़ी जैसे हम लोग घर में करते हैं। तो वो मैंने इस शो में थोड़ा सा एक अलग एक्सपेरिमेंट किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर शूट की बात करें, कहाँ पे शूट किया है ये? कितना पार्ट मथुरा में या फिर आगे भी जाने वाले हैं आप? ये हमने मथुरा में शूट किया है और वृंदावन में शूट किया है। गोवर्धन में भी शूट करने की योजना थी लेकिन वहाँ नहीं कर पाए। भविष्य में आगे ज़रूरत होगी। मुझे लगता है 50 एपिसोड के बाद एक बार हम और एक छोटा सा शेड्यूल करेंगे 8-10 दिन का। Yes. मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और जति। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अंकित तो हीरोइन को लेने का खास मकसद तो सबसे बड़ा ये है कि ये ही उसके लायक थे। मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन वही बात होती है कि समझ में आना चाहिए कोई व्यक्ति और वो चरित्र जो हमारे दिमाग में है। तो अंकित से मिला मैं, मुझे लगा, इनसे बहुत देर बात की। और ये शुभांशी से तो मैंने कहानी बाद में सुनाई थी, 1.5-2 घंटे ऐसी बात की, मैंने जाना समझा इसको कि कैसी बच्ची है, ये बहुत संस्कारी घर से है, संस्कारी बच्ची है। तो जो भी कैरेक्टर अंजलि का कर रहा है उसका बहुत संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। उसका संबंधों का सम्मान करना उसको आना चाहिए। माता पिता कौन है, माता पिता की मर्यादा क्या है, घर की मर्यादा क्या है, वो सारे जिस बच्ची ने देखे हुए ना अपने आसपास, वो इस रोल को बहुत अच्छा कर सकती है। और वो सारी योग्यताएं मुझे इस बच्ची में दिखी और अंकित में दिखा। ये हमारे यश के लिए जो है परफेक्ट हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों बच्चे। एज डायरेक्टर मैं बहुत संतुष्ट हूँ और एज प्रोड्यूसर भी संतुष्ट हूँ। बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ये दोनों मेरे साथ काम कर रहे हैं। अंकित और शुभांशी आपसे कैसे केमिस्ट्री डायरेक्टर के साथ आपकी काम करते हैं? आप देख ही रहे हो, मैंने तो आपको बता दिया, ही इज़ लाइक माई फादर। क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं बोलता, इतने शोज़ करने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं कोई बोलता है, बट ही इज़ प्योर हार्ट। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, हमारे सेट पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ की है, क्योंकि एक तो हम अपने कैरेक्टर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और जो वो यूज़लेस ऐसे था ना, वो टाइम वेस्ट, वो सर ने बंद करा दिया हमारा। इसलिए हम तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डिसिप्लिन के मामले में। सिर्फ एक ये अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि फ़ोन्स, बिकॉज रिहर्सल्स में एज एन एक्टर वी हैव टू गिव आवर 100%। एंड हम बहुत बहुत सच में थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो इतना कम हो गया और क्रिएटिविटी इतनी बढ़ गई है। सो थैंक यू सर, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मैम आपसे जानते हैं डायलॉग को लेकर